हाँ, ये इंटीग्रल कैलकुलस का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम 3 फार्मूला प्रूव कराए थे और अब ये दूसरा वीडियो है। दूसरा वीडियो में भी कुछ फार्मूला हम लोग प्रूव करेंगे। और ये देखिए dx बाय इंटीग्रेशन dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका हम लोग इसका क्या होगा, लेट इंटीग्रेशन i इज इक्वल, इसको हम लोग i मान लिए। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन dx बाय, इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस ए इंटू एक्स प्लस है, और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, यहां पर हम 1 दे दिए और यहां पर dx दे दिए। हम ये इंटीग्रेशन, ये जो चीज है इसको हम लोग लिखेंगे x माइनस ए नीचे में और x प्लस ए, ये तो पहले से है। अब हम इस ऊपर में लिखेंगे x प्लस ए माइनस x माइनस ए। अगर ऐसा लिख देंगे तो क्या होगा देखिए, और dx के जगह dx, माने ये 1 के जगह पर हम इस चीज को लिखे हैं 1 के जगह। अब देखिए क्या है कि ब्रैकेट अगर दोनों का ओपन कर देंगे तो माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, यहाँ प्लस है और ये माइनस माइनस प्लस है, मतलब ये 2a हो जाएगा। उस 2a को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 1/2a देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए 1/2a इंटीग्रेशन, अब इतना बटा ये पूरा करेंगे, मतलब x प्लस ए डिवाइडेड बाई x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, और फिर माइनस कितना बटा ये पूरा, इतना मतलब इसका मतलब x माइनस ए बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, और पूरा का जो मल्टीप्लाई है dx वो dx। अब हम इंटीग्रेशन देखिए 1/2a इंटीग्रेशन, देखिए इंटीग्रेशन क्या, प्लस x प्लस ए जो है यहाँ x प्लस ए कट गया, x माइनस ए कट गया, तो बचा क्या यहाँ पर 1/x माइनस ए और dx, तो 1/x माइनस ए dx। फिर यहाँ पर माइनस, अच्छा माइनस यहाँ पर क्या, फिर इसका भी इंटीग्रेशन अलग अलग जब हम करेंगे तो 1/x प्लस ए dx, और बाहर में 1/2 है, इसका मतलब ये जो 1/2 है ना ये दोनों का है, ठीक है। अब देखिए 1/2a इसका हो जाएगा क्या, log x माइनस ए, माइनस इसका हो जाएगा log x प्लस ए, तो इसका हो जाएगा 1/2a जो है। अब log m माइनस log m, मतलब log m बाय m, ये तो ये क्या बराबर हुआ, i जो माने थे हम, किसको माने थे, इसको माने थे, तो i बराबर ये हुआ, और i किसको माने थे, इसको माने थे। इसका मतलब हेंस ये जो इंटीग्रेशन dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a log x माइनस ए बाय एक्स प्लस ए और प्लस c, ये एक फॉर्मूला होता है, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन dx बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहां पर देखिए कौन सा फॉर्मूला यहां पर काम करेगा, ठीक है। x के जगह हम क्या पुट करेंगे, x के जगह हम क्या पुट करेंगे, देखिए हम लोग सबसे पहले इसका सॉल्यूशन के लिए मान लेते हैं कि लेट इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहां पर x के जगह क्या पुट करेंगे हम, ताकि फॉर्मूला में आ जाए, ठीक है। तो x के जगह जो पुट करेंगे, x के जगह हम लोग अगर मान लीजिए साइन थीटा पुट करते हैं x के जगह, तो यहाँ पर a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन जाने से साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो कि फॉर्मूला नहीं होता है। अगर हम लोग टेन थीटा पुट करेंगे तो a टेन थीटा, तो यहाँ पर a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा होगा, तो a स्क्वायर कॉमन जाने से टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 फॉर्मूला होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, पुटिंग
x इज इक्वल टू a tan थीटा। अब डिफरेंशिएट कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dx इज इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा d थीटा आ जाएगा। तब यहां पर इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू dx के जगह a sec स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय रूट अंडर a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन a sec स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय रूट अंडर a स्क्वायर कॉमन लेने से tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, यहाँ दोनों जगह से स्क्वायर कॉमन लेने से tan स्क्वायर थीटा, यहाँ tan स्क्वायर थीटा बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, तो यहाँ पर a स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो a sec स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पर a स्क्वायर का a होगा और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो होगा, ठीक है, उसका हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 मतलब sec स्क्वायर थीटा का रूट रह जाएगा और a स्क्वायर का रूट के बदले में एक को बाहर, तो a कट गया, अब होगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय sec थीटा d थीटा। अब sec थीटा यहाँ पर ऊपर में स्क्वायर वाला दो होता है, एक टू सब कट गया, तो यहाँ पर बचेगा sec थीटा d थीटा, ठीक है, यहाँ पर जो बचेगा वो इंटीग्रेशन sec थीटा d थीटा। अब sec थीटा का अब फॉर्मूला क्या होता है, sec थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec थीटा का होता है, sec थीटा का इंटीग्रेशन होता है log sec थीटा प्लस tan थीटा, ये होगा। अब देखिए क्या है, ये log sec थीटा, sec थीटा मतलब अच्छा sec थीटा तो का वैल्यू तो यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो sec थीटा को हम लोग क्या करेंगे, sec थीटा को हम लोग सबसे पहले tan थीटा में कन्वर्ट करेंगे, तो log यहाँ sec थीटा, हाँ sec थीटा को लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और फिर प्लस tan थीटा और tan थीटा, ये हो जाए। तो यहाँ पर log देखिए क्या किए ना, sec थीटा की जगह 1 प्लस रूट sec थीटा की जगह रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्लास 10 क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ये फॉर्मूला, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर रूट अंडर 1 प्लस tan थीटा मतलब यहाँ से क्या होगा देख लीजिए, तो tan a को अगर इधर लाएंगे तो x बाई a हो जाएगा, तो यहाँ tan थीटा की जगह x बाई a, और चूंकि tan स्क्वायर है इसीलिए स्क्वायर होगा, और प्लस यहाँ भी tan थीटा मतलब x बाई a, तो होगा log रूट अंडर यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x बाई a, ठीक है। तो यहाँ पर होगा log यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट यहाँ से नीचे का रूट हटेगा, ऊपर में रूट रहेगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाई a प्लस x बाई a, ये होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, log यहाँ पर एलसीएम लेने से a ऊपर में हो जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x, ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पर log m बाई n, तो log m माइनस log n होगा, मतलब log ऊपर वाला लिखेंगे तो ऊपर वाला क्या थोड़ा आगे पीछे करते हैं, x प्लस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस log a होगा, ठीक है। और देखिए इंटीग्रेशन करने के बाद एक कांस्टेंट दिया जाता है, तो सब जगह इंटीग्रेशन होने के बाद एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो एक कांस्टेंट अगर आ जाएगा तो यहां भी c, ठीक है। अब एक चीज देखिए, ये जो log a है, log a और c माइनस log a और c, इसमें कोई भी x नहीं है, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो दो कांस्टेंट का जोड़ हो चाहे घटाओ, दो कांस्टेंट को जोड़ो
चाहे दोनों का सब्ट्रैक्ट करो, वैल्यू जो है वो कांस्टेंट ही आएगा। इसका मतलब इसका वैल्यू होगा log x प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक कांस्टेंट, उसको हम लोग ये मान लेंगे। ये दोनों के बदले में यहाँ पर साइड में लिख सकते हैं where माइनस log a प्लस c इज इक्वल टू कैपिटल ए। ठीक है, तो ये अनदर कांस्टेंट हो गया। हेंस ये देखिए ये किसका एक्चुअली वैल्यू निकला, आई का। और आई किसको माने थे, इसको माने थे, इसीलिए क्या हो गया इंटीग्रेशन dx बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये एक फॉर्मूला का भी काम करेगा। ठीक है, ये एक फॉर्मूला का काम करेगा। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है? कहीं पर अगर कुछ दिक्कत है आप लोगों को इस वीडियो को समझने में, जो हम जो बनाए हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि नीचे का जो कमेंट सेक्शन है उस कमेंट सेक्शन में अपना जो दिक्कत है समझने में, अपना जो क्वेश्चन है इसके बारे में कहीं भी कुछ डाउट है तो उस डाउट को आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मान लेते हैं कि लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर x के जगह क्या पुट करेंगे, तो देखिए क्या फॉर्मूला में आएगा, क्या पुट करने से। अगर a sin थीटा पुट करते हैं तो x के जगह तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो दोनों जगह से a स्क्वायर कॉमन लेने से साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 फॉर्मूला में नहीं आएगा। टेन थीटा पुट कर देने से a टेन थीटा अगर हम x के जगह रखें तो a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन ले लेने से टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, वो भी फॉर्मूला में नहीं आएगा। अगर हम लोग a सेक थीटा मानते हैं तब लेकिन फॉर्मूला में आएगा। a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर, तो a स्क्वायर अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा होता है, तब फॉर्मूला में आ रहा है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग पुटिंग करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू a sec थीटा। समझ में आया? x इज इक्वल टू a sec थीटा। अब सो दैट हम लोग इसके बारे में बोल सकते हैं x इज इक्वल टू अगर a sec थीटा है, सो दैट थीटा इज इक्वल टू क्या, sec थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा x बाई a, थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा इक्वल टू एक्स वाई होगा। अब सेक को भी इधर भेज देंगे तो सेक इनवर्स। ठीक है, थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स वाई ए होगा। अब देखिए इसका डिफरेंशिएट कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो हो जाएगा dx इज इक्वल टू a सेक थीटा का सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू dx के जगह इंटीग्रेशन इक्वल क्या है dx, तो dx के जगह ये a sec थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय रूट अंडर x के जगह क्या a sec थीटा, मतलब यहाँ पर तो x स्क्वायर है, मतलब a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा, ऊपर में a sec थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इंटीग्रेशन a sec थीटा टेन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय a बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर में ये चीज रहेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 मतलब टेन स्क्वायर थीटा, तो रूट अंडर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो a कट गया, यहाँ पर सेक थीटा इंटू टेन थीटा ऊपर में और नीचे में टेन स्क्वायर थीटा का रूट, मतलब यहाँ भी टेन थीटा डी थीटा, तो टेन थीटा कट गया। अब क्या हो गया, यहाँ इंटीग्रेशन सेक थीटा, ठीक है, डी थीटा। अब सेक थीटा का इंटीग्रेशन थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े कि लॉग
सेक थीटा लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब एक यहां पर और एक कांस्टेंट दिया जाता है इंटीग्रेशन होने के बाद, तो यहां पर क्या हो जाएगा देखिए, लॉग सेक थीटा है ना, सेक थीटा की जगह पर तो सेक थीटा का वैल्यू बैठाएंगे, लेकिन सेक थीटा प्लस टेन थीटा है तो टेन थीटा का वैल्यू तो यहां दिया हुआ नहीं है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे ना, टेन को सेक के टर्म में लिखेंगे। तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो टेन थीटा इज इक्वल टू होगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसीलिए यहां पर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और प्लस एक कांस्टेंट सी। अब लॉग, अब क्या कीजिए, सेक थीटा की जगह सेक थीटा का वैल्यू रख दीजिए। सेक थीटा क्या है, यहां से अगर हम लोग सेक थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, x बाय a प्लस रूट अंडर, यहां भी सेक थीटा की जगह x बाय a, लेकिन स्क्वायर है इसीलिए सेक एक्स स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस 1 और ये प्लस c। तब देखिए लॉग x बाय a प्लस रूट अंडर, यहां पर एलसीएम लेने से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर होगा प्लस सी, तो लॉग यहां पर एक्स बाय ए प्लस ऊपर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय ए प्लस सी, क्योंकि नीचे रूट जो है ना, नीचे से रूट हट गया क्योंकि ए स्क्वायर था। अब एलसीएम अगर हम लोग होल एलसीएम ले लेते हैं a, तो होगा x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, तो होगा क्या, यहां पर log m बाई n, तो log m माइनस log m, मतलब ये m और ये log m माइनस log m और प्लस c। अब देखिए ये भी कांस्टेंट है, वो भी कांस्टेंट, तो दो कांस्टेंट का सबट्रैक्शन होता है, एडिशन वो भी कांस्टेंट होता है, इसका मतलब होगा इसका log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या होगा कि a इज इक्वल टू माइनस log a प्लस c, ठीक है। ये ब्रैकेट में लिख सकते हैं another constant, hence क्या होगा कि ये क्या बराबर हुआ, ये तो i बराबर हुआ ना, इसीलिए अब i क्या था, dx बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ये था i इज इक्वल टू हुआ log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए, ठीक है। कोई दिक्कत है, ये होगा फॉर्मूला, ठीक ना। तो आज हम लोग ये दूसरा वीडियो इतना ही, इसके बाद और कुछ फॉर्मूले हम लोग नेक्स्ट क्लास में, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रूव करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो ये जो वीडियो के नीचे राइट साइड में जो सब्सक्राइब का लाल बटन है उससे दबाना मत भूलना, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, नहीं तो आपको जो वीडियो है, आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो जो भी वीडियो इसके बाद हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। इसीलिए रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब आप लोग मेरा चैनल को कर दीजिए। धन्यवाद।